नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट 2021 को लेकर। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेटिंग लिस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है स्टूडेंट्स, क्योंकि वेटिंग लिस्ट उनके लिए बहुत ही मायने रखती है। और ये चीज़ उनको मतलब कई सारे स्टूडेंट्स की संख्या ऐसी है जो लगभग ये मान के चलिए कि डीओबी की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ एक नंबर्स के नीचे रह गए हैं, तो उनको वेटिंग लिस्ट का काफ़ी समय से इंतज़ार है। देखो, वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी कि बहुत नंबर गिर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी सीटें थोड़ी खाली रहती है कि 5,000 सीटें खाली रह गई, 7,000, तो वैसे थोड़ी होगा। तो सीटें कम खाली रहेंगी, जैसे मान लीजिए 500 700 जो भी सीटें होंगी, इतने इससे भी ये भी ज़्यादा मैंने बता दिए, तो इससे ज़्यादा नहीं होगी, तो उसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट आती है। तो किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली रहती है उसके अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो मेन बात ये थी कि 20 जून तक आपको कम्प्लीटली जो डेटा था वो आने की संभावना थी, लेकिन अभी तक जो हुई है ज्वाइनिंग प्रोसेस, वो हुई है आंतरिक जिलों की, मतलब राजस्थान स्टेट्स के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया, ठीक है। उनमें से भी कुछ एक विद्यार्थी अभी रह रहे हैं, तो वो कंप्लीट हो चुकी है लगभग, ये मान लीजिए। बाकी अभी जो प्रोसेस चलने वाली है वो चलने वाली है बाहरी राज्यों को लेकर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहरी राज्यों के कई सारे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया उनकी अभी बाकी है। तो जैसे ही ज्वाइनिंग प्रक्रिया उनकी समाप्त होती है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है बाहरी राज्यों के, राजस्थान के बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़े से दिनों में, ये मान के चलिए 2-4 दिनों में उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फिर पूरा डेटा एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद में डेटा आप ला सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होने वाली है। तो बाहरी राज्यों वाले स्टूडेंट्स को कब ज्वाइनिंग दी जा रही है या कब ज्वाइनिंग दी जाएगी, देखो आज या कल 1-2 दिन में आपको सूचित कर दिया जाएगा कि कब से आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो 1-2 दिन में जैसे ही आपको सूचित किया जाएगा, आपको सब कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह क्या कहाँ पर आपको क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करवा लीजिए। तो जैसे ही इनको ज्वाइनिंग मिलती है, आपके वेटिंग लिस्ट की भी जो समस्या है वो भी समाधान हो जाएगी। बाहरी राज्यों की जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है, इनको सबसे लास्ट में रखा गया है। तो बाहरी राज्यों की जो ज्वाइनिंग होती है वो जनरल कैटेगरी के अनुसार होती है। तो उनको मैं आपको बता दूं कि इसलिए उनको लास्ट में रखा गया है, क्योंकि बाहरी राज्य जो हैं पहले जो कंप्लीट ज्वाइनिंग होती है वो स्टेट्स की होती है, उसके बाद में, क्योंकि जिला जो भी होता है उनका उसके अनुसार उनको दी जाती है, उनकी रेफरेंस उनके अनुसार उनको दी जाती है। तो अभी लास्ट में जो है वो बाहरी राज्यों को दी जाने वाली है। कब दी जाने वाली है, आज या कल में आपको सूचित कर दिया जाएगा, और 2-4 दिन में कंप्लीट प्रक्रिया भी हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और इसके अलावा वेटिंग लिस्ट कब आने वाली है, जैसे ही, क्योंकि पहले 20 जून का था, लेकिन कंप्लीट जो होगी बाहरी राज्यों को मिलाकर वो नहीं हुई थी, 20 जून ओनली स्टेट की थी, तो वो हो चुकी है, लेकिन अभी बाहरी राज्यों की बाकी है। जैसे इनकी होती है कंप्लीट, वैसे ही डाटा एनालिसिस किया जाएगा। पहले उनके द्वारा भी डाटा एनालिसिस किया जाएगा निदेशालय के द्वारा, उसके अनुसार उनको जैसे ही पता लगेगा कितनी सीटें, वैसे हम डाटा जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हम डाटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम आप तक सूचना पहुंचा देंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। वेटिंग लिस्ट कब तक आ जाएगी, इसके लिए अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, जैसे निदेशालय तक हमारी बात पहुंचाना, निदेशालय तक, या मान लीजिए जो भी सरकार का सदस्य है उन तक पहुंचना, उन तक मिलना, उनसे बात करना, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें, कई स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि वेटिंग लिस्ट तो निकालना ज़रूरी है, वो तो निकालना पड़ेगा इनको। तो उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि ज़रूरी कुछ नहीं है, हर चीज़ सरकार के कंट्रोल में है, इसलिए सरकार के लिए ज़रूरी कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मान के चलिए 2018 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं हुई है लेवल 1 की, अब जाकर ज्वाइनिंग मिल रही है। तो अभी 4 साल हो चुके हैं। तो 4 साल में अभी आप दिमाग लगा लो कि 4 साल में क्या इनको टीचरों की ज़रूरत नहीं पड़ी क्या, बिल्कुल भी। वो भी अभी तो लेवल 1 के ही मिले हैं, लेवल 2 वालों को तो 5 साल पंचवर्षीय योजना होने वाली है। तो इनके बीच में क्या किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ी क्या? तो ये चीज़ आप समझो यार, क्योंकि ये सरकार है, इनके लिए ज़रूरी कुछ नहीं है।
तो इस चीज़ को समझो, वेटिंग लिस्ट तभी आएगी जब आप मांग करोगे। क्योंकि एक चीज़ बताओ, अभी विशेष शिक्षकों का मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है। जब इतने विशेष शिक्षकों की राजस्थान में आवश्यकता है, उसके बावजूद अगर विशेष शिक्षकों के पद ही नहीं है तो मतलब ज़रूरी कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को समझो, अगर आप मांग नहीं करेंगे तो वेटिंग लिस्ट आना जो है वो बहुत कम संभावना होती है, फिर नेक्स्ट सरकार पर जो है वो चल जाती है। तो अभी आप समझ सकते हो। बाकी वेटिंग लिस्ट की आप मांग करोगे तभी तो सरकार को पता लगेगा कि चलिए मांग चल रही है। तो कौन कौन वेटिंग लिस्ट को लेकर मांग करना चाहता है वो कमेंट में ज़रूर बताना।